Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Dag ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो हमारी 9th क्लास का है, आज उसके एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, पेज नंबर 75 ध्यान दें। टू ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसके उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड mountains of the Himalaya range. The land banks to the taper south of about 22° north latitude and extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas. इसको दो भागों में बांटा गया है, अरेबियन सी टू वेस्ट एंड बंगाल बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। इफ़ यू लुक, अगर आप इसको देखते हो एट फिगर 1.2, यू विल नोट, आप नोट करना, दैट इज द लेटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आर ऑलमोस्ट द सेम अबाउट 30°, although the east west extent seems to be smaller than the north south extent। यह नॉर्थ ईस्ट से लेकर हाउ टू कैलकुलेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में देयर इज ए टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours, दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। देयर फॉर द टाइम observed along the standard meridian of India 82°30 east, the passage throughout the Mirzapur and Uttar Pradesh is taken is the standard time for the entire country। यहीं से मिर्ज़ापुर से हमारा टाइम चलता है। द कॉल्ड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है। एज वी मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, the latitude extent causes change in the duration of day and night। अब इसके बाद में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इंडिया द वर्ल्ड, इंडिया ऑक्यूपाइज द ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी जो राजधानी है वह, इंडिया की राजधानी जो है वह दिल्ली है। Centrally between East and the West Asia, India forms the southward extension of the Asian continent। यह एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। द ट्रांस इंडियन ओशियन सी रूट्स दैट कनेक्टेड द यूरोपियन कंट्री, ये सी रूट से यूरोपियन कंट्री से कनेक्टेड है। इन द वेस्ट टू द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, लैंड ए स्ट्रेटजिकली important location of India, the Deccan Peninsula extend into the Indian Ocean, which make it possible for India to establish close trade contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast, and the with east of the Southeast Asia from the eastern coast। Among all the country in the region, India has the longest coastline of the Indian Ocean। इंडियन ओशियन के साथ ये सबसे बड़ी लंबी लाइन बनाता है। इसके अन्य देशों से व्यापारिक संबंध है। कंपेयर टू अदर कंट्री दिस इमिनेंट पोजीशन, इट इज़ द रीजन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर द नेम ऑफ द कंट्री। इट इज़ द इमिनेंट पोजीशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियंस एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। भारत देश के नाम पर ही इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। इंडिया हैज़ हेड क्लोज, इंडिया जो है वह हेड क्लोज, इंडिया इज़ ए हेड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सिंस वेरी एशियन टाइम। थॉट इज़ द इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट थ्रू आउट द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन इट इज़ द मेरी टाइम कॉन्टेक्ट्स। हमारे विश्व के कई देशों से संबंध माने जाते हैं प्राचीन काल से। दिस इज सो बिकॉज द वेरियस पेसेस अक्रॉस द हिमालय इन द नॉर्थ हैव बीन द एफ्रोडिंग ऐसे पेसेस टू एशियन ट्रेवलर्स। प्राचीन काल से यहाँ बहुत सारे यात्री आए हैं
while the sea restrict such interaction for centuries. These routes contributed significantly to the exchange of the idea and the commodities over the centuries. This is how the idea of the Upanishad, Ramayana, and the story of the Panchatra, the Indian numerical system, and the decimal system reached various part of the world. यहीं से दशमलव प्रणाली विश्व के अन्य भागों में पहुंची है. कॉमोडिटीज़ लाइक स्पाइस, मसलिन, यहाँ के मसाले, मसलिन, मखमल, एंड द metal work were sent out from India to different country. The exchange of the culture also brought in the influence of Greek sculpture and architectural style of dome and the minarets, the West East Asia that can be seen in many parts of our country. इसके बाद में यहाँ से विश्व में सूती कपड़े, मसाले, मलमल की चीज़ें, मलमल की साड़ियाँ विश्व में भेजी गई एंड बहुत सारी सभ्यताएं इसको देखकर प्रभावित हुई. आगे देखें. इंडिया एंजॉय स्टेटली इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया. भारत की साउथ एशिया में सबसे मजबूत स्थिति मानी जाती है. द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. फिगर 1.3. हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है. अवर कंट्री शेयर इट इज़ द लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान. हमारे देश की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत से लगती है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार और बांग्लादेश इन द ईस्ट. अवर नेबर्स टू द साउथ अक्रॉस द सी आर द 2 आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स. और हमारे 2 आइलैंड कंट्री भी हमसे जुड़ी हुई हैं, श्रीलंका एंड मालदीव. श्रीलंका इज़ द separated from India by a narrow channels of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar. ये मैनार की खाड़ी के पास स्थित है. The Maldives are situated to the south of the Lakshadweep island. Thus, India has always had close geographical and historical link with the neighbors. भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों से जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल संबंध बनाए हुए हैं. सो स्टूडेंट, ये लेसन फर्स्ट जियोग्राफी का हमने कंप्लीट कर लिया है. इसको पढ़े. सो थैंक्स, धन्यवाद.